जय हिंद। सीडेड की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो हमारी थीम चल रही थी जल यानी वाटर। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जल संरक्षण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जल संरक्षण, जैसा कि पृथ्वी पर 3% फ्रेश वाटर पाए जाते हैं और विभिन्न जगहों पे क्या है कि जल की बहुत ही प्रॉब्लम है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलीय जीव के लिए यह क्या एक संसाधन के रूप में है। जल जलीय जीवों के लिए नहीं अपितु हर प्राणी के लिए जल क्या है, एक संसाधन है। तो जल किस किस क्षेत्र में आवश्यक है, जैसे पीने के लिए आवश्यक होता है, सिंचाई के लिए आवश्यक है और उद्योग में शीतलक मशीन यानी मशीन को ठंडी करने के रूप में उपयोग किया जाता है। जल विद्युत उत्पादक में और मछली और जलीय जीव रहने के लिए क्या है, जल उपयोगी है। अर्थ पर जल जो है, मैं पहली वीडियो में बताई थी, पृथ्वी पर जल जो है कितना पाया जाता है, 71% पृथ्वी पर क्या है, वाटर है एंड 29% क्या है, लैंड पोर्शन है यानी कि स्थल है। ठीक है, तो इस 71% वाटर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि जिसमें से 97% क्या है, खारा जल है यानी स्लाइन वाटर है, स्लाइन वाटर, और 3% जल जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है यानी हमारे उपयोग के लिए है 3%। यानी पृथ्वी पर जो हमारे उपयोग के लिए पर्याप्त जल है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा सिर्फ 3% है। ठीक है, स्लाइन वाटर यानी लवणीय जल 97% और फ्रेश वाटर क्या है, 3% उपस्थित है। स्लैंटी वाटर यानी कि लवणीय जल यानी खारा जल क्या होता है, पानी में उपस्थित पदार्थ के कारण लवणी प्रतीत होती है। यानी जब पानी में क्या होते हैं कि NaCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो वाटर क्या होता है, लवणी जल हो जाता है। ठीक है, एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है, 33 ppt। यानी इसका मतलब है कि अगर 1000 ग्राम वाटर है, 1000 ग्राम वाटर में 33 ग्राम अगर क्या है, NaCl की मात्रा है यानी लवण की मात्रा है, तो वो वाटर क्या होगा, एक एवरेज सैलिनिटी होता है यानी वो एक लवणी प्रकृति का जल होता है। 1000 ग्राम पानी में 33 ग्राम नमक, इन पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। सबसे ज़्यादा लवणता वाला जो झील है वो है टर्की की वान झील। इसमें क्या है, 330 ppt पाया जाता है यानी 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम क्या है, नमक की मात्रा पाई जाती है। यानी इतना ज़्यादा नमकीन पानी है ये। इसकी वजह से ये क्या है कि सबसे ज़्यादा खारा जल है। टर्की की वान झील जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा खारा जल है। और दूसरे नंबर पे आता है डेड सी यानी मृत सागर। इसमें क्या है, 238 ppt यानी 1000 ग्राम वाटर में 1000 ग्राम वाटर में कितना होता है, 238 ग्राम 238 ग्राम क्या होता है, NaCl की मात्रा होती है यानी नमक की मात्रा होती है, लवण की मात्रा होती है, जिससे ये बहुत ही अधिक क्या होते हैं, खारा जल होता है। जिसमें क्या कहते हैं कि बिना किसी सहारे की, बिना किसी सहायता के हम इसमें क्या करते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो वस्तु इसमें क्या होती है, डूबती नहीं है। यदि जल की लवणता बढ़ती है तो जल का घनत्व भी बढ़ता है, इसमें वस्तु आसानी से डूबती नहीं है। अगर क्या है कि अगर जल में अगर जल में क्या होगा, अगर जल में लवणता की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अगर जल में क्या होगी, लवणता की मात्रा अधिक होगी तो इससे क्या होगा, वाटर की जो डेंसिटी होगी वो बढ़ेगी। यानी वाटर की जो डेंसिटी है वो डिपेंड अपॉन किस पे है, वो डिपेंड अपॉन जल की लवणता पे है। यानी जल की लवणता जब बढ़ेगी तो जल का घनत्व भी बढ़ेगा, और जब जल की लवणता घटेगी तो जल का घनत्व भी क्या होगा, घटेगा। इसमें वस्तु आसानी से क्या होती है, डूबती नहीं है। ठीक है, सैलिनिटी वाटर सोर्स यानी लवणी जल के स्रोत। आइए जान लेते हैं कि
खारे जल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो खारे जल के स्रोत में पहला है लैगून जल, यानी तटीय क्षेत्र जिसमें गहरी संरचना होती है, इसका निर्माण जल द्वारा अपरदन से होता है। यानी कि जैसे ये इंडिया के साउथ का क्षेत्र है, तो जितने भी ये यहाँ के एरियाज़ होते हैं, यानी जो समुद्र के किनारे का भाग होता है, वहाँ पे इस साइड लैंड, इस साइड समुद्र है, तो ये जल के कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, अपरदित हो जाती है छोटे छोटे जगहों पे। तो यहाँ से लगातार जल के प्रवाह से यहाँ एक गहरी क्या होती है, संरचना बन जाती है। इस गहरी संरचना में जल इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और इस इकट्ठे जल को क्या कहते हैं, लैगून जल कहते हैं। ये लैगून जल क्या होते हैं कि वेरी यूज़फुल फॉर फिश, यानी कि मत्स्य पालन के लिए, मछलियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसमें राइस प्रोडक्शन यानी चावल का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है, और कोकोनट प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए आप समुद्र के किनारे के जितने भी क्षेत्र होंगे वहाँ पे क्या होते हैं, कोकोनट की मात्रा अधिक होती है, और वहाँ पे चावल का भी प्रोडक्शन अधिक होता है। जैसे कि ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सारे क्या हैं कि वेस्टर्न ये भारत के पश्चिमी और पूर्वी साउथ यानी दक्षिण 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 पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी के भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सी एंड ओशियन, यानी स्लाइन वाटर ऑफ दीज बॉडीज वेरी यूजफुल फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जलीय जीव एंड फाइटोप्लैंक्टन। तो इन निकायों को क्या था, खारा पानी जलीय जीव और फाइटोप्लैंक्टन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यानी कि जो खारा जल होता है वो जलीय जीवों और फाइटोप्लैंक्टन के लिए, पादप प्लवक के लिए, क्या पानी में जो पाए जाते हैं पौधे, पेड़ पौधे, उनके लिए ये क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले लवणी झील, यानी खारे पानी की भारत में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, जान लेते हैं। से चिल्का झील है, ये क्या है, उड़ीसा में पाई जाती है। चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी झील है, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो क्या है, चिल्का झील है, जो उड़ीसा में पाई जाती है। और दूसरा है सांभर लेक, यानी सांभर झील, जो राजस्थान में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा लवणीता, यानी कि सबसे अधिक खारे पानी की झील है। इसका जो जल है वो बहुत ही अधिक खारा होता है। नेक्स्ट है वेम्बनाड लेक, यानी वेम्बनाड झील। ये वेम्बनाड झील केरल में पाया जाता है, जो खारे पानी की सबसे ज़्यादा लंबी झील है। नेक्स्ट है पुलिकट झील, यानी पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ये क्या है, खारे पानी की सबसे गहरी झील है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो जान लेते हैं कि फ्रेश वाटर के कौन कौन से सोर्स हैं। फ्रेश वाटर यानी जो हमारे जीव जंतुओं की उपयोगिता के लिए पाए जाने वाले जल हैं। तो पृथ्वी पर फ्रेश वाटर केवल कितने हैं, 3% ही पाए जाते हैं। और ग्लेशियर इनके सोर्स होते हैं, ग्लेशियर, रेनफॉल्स वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। हिमनद यानी ग्लेशियर, लार्ज स्नो एरियाज, प्योरेस्ट वाटर, ये स्वच्छ जल होता है, यानी स्वच्छ, क्या इसको स्वच्छतम जल कह सकते हैं। ये ग्लेशियर हिमनद से जो बर्फ़ पिघल के जल का प्रवाह होता है वो प्योरेस्ट वाटर होता है, यानी स्वच्छतम जल होता है। सोर्स ऑफ पेरेनल रिवर, इससे बारहमासी नदियाँ, इससे निकलने वाली नदियाँ क्या होती हैं, बारहमासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि ग्लेशियर तो हमेशा पिघलता रहता है, तो यहाँ से जल हमेशा क्या होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। रेनफॉल वाटर भी क्या है, फ्रेश वाटर का ही सोर्स है। और अंडरग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर, इट यूटिलाइज इन इरीगेशन, यानी भूमिगत जल से क्या है, इरीगेशन यानी सिंचाई की जाती है। तो मैदानी भाग के राज्य भूमिगत जल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में क्या होता है कि भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सबसे कम भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट है ग्लेशियर, यानी ये क्या होता है, मेनली यूएसए में पाए जाते हैं। ग्लेशियर क्या है कि
पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म जल का श्रावण होता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से फव्वारे के रूप में जल निकलता है। वो जल क्या है, गर्म रहता है, फव्वारे के रूप में ये निकलने लगता है अचानक से। तो इसको क्या कहते हैं, ये मेनली यूएसए में पाया जाता है, इसी को गेज़र कहते हैं। और एक है पाताल तोड़ कुआं, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके आंतरिक भाग द्वारा जल का पता, लेकिन ये स्वतः नहीं होता है, जैसे कि गेसर होता है। गेसर की अचानक से पृथ्वी से फव्वारे के रूप में जल निकलने लगता है और वो गर्म जल के साथ फव्वारा निकलता है। पर ये पाताल तोड़ कुआं ऐसा नहीं है। पाताल तोड़ कुएं में क्या है कि अगर हम एक कुआं खोदते जाएंगे तो अचानक से उस कुएं के अंदर से पानी निकलता है। ये नॉर्मल वाटर होता है, ये हॉट वाटर नहीं होता गेसर की बात ही, ये नॉर्मल वाटर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल की विशेषता जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर क्या होते हैं, स्वच्छ जल क्या होते हैं, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरलेस। प्योर वाटर या वाटर ये रंगहीन होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और गंधहीन होते हैं। यानी वाटर का कोई भी कलर निश्चित नहीं होता, क्योंकि जल को आप देखेंगे कि समुद्र में अलग कलर होता है, हम जो पीने के लिए यूज करते हैं वो अलग ही होता है, ट्रांसपेरेंट होता है वाइट सा, और जो समुद्र में होता है वो हल्का नीला नीला सा होता है। अभी झील उल में देखेंगे तो विभिन्न जगहों पे हल्का ग्रीन 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 जैसा कलर फील होता है, दिखाई देता है। तो जल का क्या है, कोई निश्चित कलर नहीं होता है। और जल क्या है, ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है, और ऑर्डरलेस है यानी गंधहीन होता है। जल जैसे जल जब कहीं जमाव अधिक हो जाता है, अधिक टाइम तक जमा हो जाता है, तो वो अलग ही स्मेल आने लगती है। और एक समुद्र में अलग, समुद्र का पानी आप स्मेल करेंगे तो उसका सुगंध अलग ही होता है। और जल क्या है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होती है इसकी, जल की घनत्व तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई होता है। और जल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, यानी क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर जल क्या है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। और 100 डिग्री टेम्परेचर पर जल क्या उबलने लगता है, वाष्पशील हो जाता है। वाटर डेंसिटी यानी ऑब्जेक्ट डेंसिटी कम होगी तो वाटर डेंसिटी, अगर नहीं सॉरी, अगर जल की अगर अगर जल की डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट डेंसिटी यानी वस्तु से, तो वस्तु उसमें क्या होगा, तैर जाएगा, यानी वस्तु उसमें डूबेगा नहीं। यानी कि अगर वाटर डेंसिटी ज़्यादा है, अगर वाटर डेंसिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो अ, जल कैसा होगा, तो जल वो ऑब्वियसली स्लैंटी वाटर ही होगा, यानी लवड़ी जल यानी खारा जल ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जल में क्या होंगी, वस्तु डूबेंगी नहीं, वो क्या करेंगी, तैर जाएंगी। अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी वाटर डेंसिटी से कम होगा तो वस्तु क्या होगी, डूबेगी नहीं। यानी अगर वाटर डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली जल क्या होगा, वो खारा नहीं होगा, कम खारा होगा। तो इफ़ सैलिनिटी इंक्रीज देन वाटर डेंसिटी इंक्रीज, यानी कह सकते हैं कि वाटर डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू वाटर सैलिनिटी। ठीक है, तो अगर वाटर डेंसिटी क्या है, इंक्रीज कर जाती है, तो वाटर सैलिनिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो उस प्रकार के जल में क्या होंगी, वस्तु तैरेंगी। और अगर वाटर डेंसिटी कम होगी तो वस्तु क्या होगा, वाटर सैलिनिटी भी कम होगी, उस प्रकार में वस्तु क्या होंगी, डूब जाएंगी। ठीक है, स्वच्छ जल में क्या होंगे, अंडा, नींबू आदि डूबेंगे नहीं। यानी वही हुआ कि जिसमें सैलिनिटी, स्वच्छ जल का मतलब है कि उसमें सैलिनिटी नहीं है, यानी वो NaCl की मात्रा कम है, खारेपन कम है, लवणता की मात्रा कम है, तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। और वस्तु जो है क्या होगी, नहीं वस्तु क्या, अगर डेंसिटी कम होगी तो वस्तु क्या होंगी,
डूब जाएंगी। और अगर डेंसिटी हाई होगी यानी जल जो होगा वो लवड़ी होगा, स्लाइन वाटर होगा, तो वस्तु क्या होगी, तैर जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल में है ये मृत सागर। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो जल के शुद्धिकरण के कई सारे तरीके हैं। जैसे जल में फिटकरी डाल के उसी जल की अशुद्धि को, फिटकरी डालेंगे तो जल की जो अशुद्धियाँ होंगी वो क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगी और शुद्ध वाटर जो होगा ऊपर आ जाएगा। और पोटेशियम परमैंगनेट का भी प्रयोग करके जल को क्या करते हैं, शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जा सकता है। तथा क्लोरीन के द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। यानी एलम्स यानी फिटकरी के द्वारा भी, और पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा भी, और क्लोरीन के द्वारा जल को क्या, जल की शुद्धिकरण की जा सकती है। जल प्रदूषण से होने वाले रोग जान लेते हैं। जल प्रदूषण के द्वारा हैजर्ड, टाइफाइड जैसी बीमारियां क्या होती हैं। तो जैसे है मिनीमाता रोग यानी मिनीमाता डिजीज़। तो मिनीमाता डिजीज़ क्या होता है कि जब जल में क्या होते हैं, मरकरी की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में मिनीमाता रोग हो जाता है। ये डायरेक्ट मानव में नहीं आता, ये फिश के माध्यम से मानव में आता है। जैसे कि अगर मरकरी वाटर, अगर जल जो है वो मरकरी युक्त है, उसमें मरकरी की मात्रा अधिक है, और मछली, और उस पानी में पाई जाने वाली मछली को अगर मानव खाते हैं तो उस मछली के माध्यम से क्या होता है, उस फिश के माध्यम से मनुष्य में मरकरी की मात्रा बढ़ती है, आ जाती है, जिससे मिनीमाता रोग हो जाता है, मिनीमाता डिजीज़ हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं कि अगर ये आपको मिनीमाता रोग होगा तो इसके लक्षण होंगे, शरीर पे काले काले रंग के स्पॉट आ जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे, और नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, इससे प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस। इसमें भी क्या होता है, ज़्यादा फ्लोराइड वाला पानी पीने से फ्लोरोसिस हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। ये बेसिकली दांत और हड्डियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन से होता है आर्सेनिक। जब पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है, ये बेसिकली लोअर गंगा रीजन जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी जगहों पे क्या होते हैं, ये रोग अधिक होते हैं। इसे कैंसर, स्किन डैमेज रोग, ये ग्राउंड वाटर से फैलता है बेसिकली। नेक्स्ट है कैडमियम युक्त जल से क्या होता है, इटाई डिजीज़ हो जाता है, और इससे किडनी प्रभावित होती है, और स्किन रोग संबंधी रोग इससे क्या होते हैं, कैडमियम इटाई से होते हैं, कैडमियम युक्त जल पीने से। नेक्स्ट है जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल अपवहन। इस विधि में क्या होता है, तालाब, झील, कुआं में जल अपवहन कराया जाता है। इस विधि में जल नीचे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। अपवहन बेहतर करने के लिए जलीय भाग की निरंतर क्या होती है, सफाई करना आवश्यक है। धराती जल स्तर क्या होता है, संतुलित रहता है इससे। इसमें क्या होता है कि जब वाटर हार्वेस्टिंग कराया जाता है तो जल भूमि की तरफ यानी अंडरग्राउंड क्या करते हैं, जल मूव करते हैं। ठीक है, आजकल क्या है कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं परंतु उसके किनारे किनारे सभी लोग प्लास्टर करा देते हैं सीमेंट से, तो अधिक मात्रा में जो जल है वो भूमि के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि भूमिगत जल तो पेड़ पौधे के माध्यम से ही अंदर की तरफ, भूमि की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक वाटर हार्वेस्टिंग इसी सिस्टम पे काम करता है, यानी जल संचयन के लिए। तो आज बस यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।